हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम पोस्ट कोड 872 स्टोर कीपर का जो एग्ज़ाम था जो हुआ था 28/3/2021 को। तो पिछले वीडियो में मैंने गलती से बता दिया कि 21 तारीख को हुआ था, तो ये जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को हुआ था। तो इसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके जो हमने 100 क्वेश्चन के करीब डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियोस की प्लेलिस्ट में, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर एक बार देख लीजिए। बाकी ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये एज़ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जैसे ही आंसर की आएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप एक बार मेरे द्वारा जो आपको बताए गए आंसर हैं उन्हें एक बार ज़रूर मैच करिए आंसर की से, प्रोविजनल आंसर की से। तो अगर आपको लगता है कि उसमें प्रोविजनल आंसर की में भी कोई क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। तो जो अपील करने की लास्ट डेट होगी वो इन्होंने आंसर की में मेंशन की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे 101 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक ही हिमाचल प्रदेश सरकार का सचिवालय भवन छोटा शिमला में है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है तो उसे एलर्सली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो पिछली वीडियो थी वो थोड़ी लंबी बन गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो नहीं देखी गई है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट्स में निपटा दूँ। तो जैसे पंगवाल है, तो जो पंगवाल है वो जो जहाँ तक मैंने पढ़ा तो ये मोनोगेमस होते हैं कि एक पत्नी के होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं कि बहुविवाही नहीं होते हैं और ना ही बहुपति प्रथा जो होती है पोलेंड्रिस वो भी यहाँ पे नहीं है। तो बाकी देखते हैं आंसर की में कि इसका आंसर क्या होता है, लेकिन जो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो मोनोगेमस होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस समूह की है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो राजपूतों की है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुसूचित जाति की जो संख्या हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंट है? तो वो 25% है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रिवालसर में बौद्ध मठ बना है। तो जो रिवालसर में बौद्ध मठ बना है वो पैगोडा शैली से बना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलन गोला एक प्रसिद्ध किस्म है। तो जो सोलन गोला है वो टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है। उसके बाद है कि किस वर्ष सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला की स्थापना हुई थी? तो ये जो हुई थी 1925 में हुई थी। तो बाकी मैं आपको इस पेपर से रिलेटेड आपको कुछ मैं आगे बताऊंगा जब करंट अफेयर आएंगे। तो उसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पहले किस लिपि में पहाड़ी भाषा लिखी जाती थी? तो ये जो लिखी जाती थी टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड, तो ये शिमला में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये जो क्वेश्चन है अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें 5-6 बार देखने को मिल गया सेम क्वेश्चन, तो ये हमीरपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो रीजनिंग सेक्शन थोड़ा देख लेते हैं, जो इतने मेरे से सॉल्व कर पाया मैं जल्दी में, तो उतने मैंने कर लिए। तो बाकी एक बार इन्हें क्रॉस चेक भी कर लेना कि जैसे कि यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर उसमें उपस्थित रहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, एक भी नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि संख्या श्रृंखला, तो इसका जो राइट आंसर निकला था ऑप्शन ए निकला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है 270। उसके बाद बात करते हैं कि अगर श्रृंखला में, तो इसका जो 113 का राइट आंसर सी निकला था एम। उसके बाद बात करते हैं 114। अगर कोई इसे कर पाता है तो उसे कमेंट कर देना, तो मैं पिन कर दूंगा। उसके बाद जो 115 का है तो 115 का ऑप्शन सी निकला था। उसके बाद बात करते हैं 116 की, तो जो 116 का था तो इसका जो 116 का निकला था ऑप्शन ए पत्नी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर है 24 निकला था। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो ये था डायरेक्शन से क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर निकला। उसके बाद नेक्स्ट है कि 119 का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर निकला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे 36 ये यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद ये करंट अफेयर है, तो जो मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर बहुत पुराने आए हुए थे। तो जो करंट अफेयर जो पुराने आने का एक ही कारण है कि जैसे कई बार कोई एग्ज़ाम सेट हो जाता है, तो ये जो मतलब मैंने करंट अफेयर पढ़े हुए हैं जो, तो ये जो मैंने पढ़े थे ये 2019 के करंट अफेयर है, दिसंबर नवंबर दिसंबर के। तो और जनवरी 2020 के भी मान के चलो, तो ये जो करंट अफेयर है ये पढ़े थे। तो ये जो एग्ज़ाम सेट हुए थे उस टाइम कोरोना चल पड़ा था पिछले साल, तो आपको मालूम होगा कि उस वजह से कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे और कुछ कैंसिल हो गए थे, तो फिर कुछ दोबारा सेट किए, तो ये एग्ज़ाम सेट करके रखे हुए होंगे। तो ये जो है कि इन्होंने पेपर सेट करने के बजाय इन्होंने वही जो पुराना पेपर था तो वो इन्होंने
स्टोर कीपर पोस्ट कोड 872 में चेप दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अगर पूरा पेपर मान लेते कि लेकिन जो करंट अफेयर है उन्हें चेंज कर देते, लेकिन इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो करंट अफेयर हैं वो करंट अफेयर ही हैं। तो लेकिन अब ये ऐसा हो गया, लेकिन जो आगे एग्ज़ाम आएंगे उनमें ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कभी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसका किसी और में सेटलमेंट कर देते हैं। तो चलिए ये जो है डिस्कस कर लेते हैं इन्हें भी कि अगर किसी ने चेक करने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। अगर किसी ने पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप देखना चाहते हो कि तुक्के से कितने सही हुए तो आप चेक कर लीजिए कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 20 वर्ष पूरे करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है। तो ये जो बनी थी मिताली राज थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में लघु फिल्म स्पिरिट ऑफ केरला के पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक थे तो अरुण जोसफ थे। तो लेकिन करंट अफेयर का ऐसा फ़ायदा कि अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो वो कभी ना कहीं आपको याद आ ही जाते हैं। तो जैसे ये तीनों करंट अफेयर थे, तो इसमें से जो ये तीनों करंट अफेयर मतलब मुझे याद थे अभी तक। तो उसमें बात करते हैं कि विज्ञान धर्म और दर्शन शास्त्र की विश्व संसद 2019 किस शहर में संपन्न हुई थी? वो पुणे में संपन्न हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सुरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो जो सुरेंद्र सिंह थे वो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद कि जोध्या भाई बेगा के रंग चित्र किस भारतीय राज्य से हैं जो इटली की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा रहे हैं? तो ये जो थे मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि एक ओपनर के रूप में अपने पहले ही टेस्ट में 2 शतक बनाने वाले सर्वप्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा थे उस टाइम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करें कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नई शासनिक पहल मोह सरकार की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा ने। उसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में कौन सी तेल कंपनी ने प्लास्टिक विशेषीकृत बिटुमेनस में रूपांतरित करने की शुरुआत की है? तो ये जो की है आईओसी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था अहमदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हाल ही में किस कंपनी के म्यूचुअल फंड को निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से पुनर्निर्मित किया गया है? तो ये जो किया गया है रिलायंस को किया गया है। तो ये जो थे करंट अफेयर थे। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश सेशन शुरू होता है। तो इसमें जो बता रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है 131 की ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और 132 की बी, और जो 133 की बात करें तो ऑप्शन सी, और 134 की बात करें तो ऑप्शन डी, और अगर 135 की भी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप इन्हें एक बार मैच कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आइज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि ही डैश द वर्ड बट ही ऑलवेज मिस। तो शूट एट। उसके बाद है कि ही प्रेड दैट हिज ब्रदर माइट अराइव सेफली। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कमल इज वॉक एज इफ ही वर लेम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि लाइफ इज टेयर टोल्ड बाय इडियट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं। तो कि ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, जो ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स के लिए एक शब्द जो है वो एसेंट्रिक है। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। तो यहाँ पे पोलिजियन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं कि यूजिंग ऑफ ए न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि वी बी और सी में से। तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिए कल आंसर के आने पे। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि लैक ऑफ इनफ ब्लड। तो एनीमिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। तो जो ब्लेस फेमी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ये साइनोनियम्स है। तो साइनोनियम्स है, तो साइनोनियम्स में बात करते हैं कि एडमोनिश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अपील होगा। और एडवर्सिटी के लिए जो का जो साइनोनियम है वो मिस फॉर्चून। ऑप्शन बी। अगर टेंटेटिव की बात करें तो प्रोविजनल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रोविजनल जो टेंटेटिव का जो साइनोनियम्स होगा प्रोविजनल होगा। अगर बात करें कि जेनेसिस तो इसका बिगनिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर डिसरप्ट की बात करें तो ब्रेक यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो हिंदी सेक्शन शुरू होता है, तो हिंदी सेक्शन थोड़ा इजी था। तो यहाँ पे बात करें कि विशेष। तो विशेष यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें कि पूज्य के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर साहित्यिक की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और प्रसिद्ध के लिए ऑप्शन बी, और मक्खन के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर संधि विच्छेद में बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सु प्लस स्वागत। अगर रविंद्र की बात करें तो रवि प्लस इंद्र। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी चेक कर लेना इसमें क्रॉस चेक बी और डी में से, तो लेकिन जो होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। उसके बाद व्यर्थ में जो ये रिपीटेड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है।
और उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि अन्वित में, तो अन्वित में जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और चयन ये भी रिपीटेड है, तो चे प्लस अन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अंग, तो अंग का जो पर्यायवाची है, तो अंग का पर्यायवाची काया होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो तीर का जो पर्यायवाची होगा, तो अगर किसी को पर्यायवाची किसी ने थोड़े भी पढ़े होंगे तो आप इसे देख के लगा सकते हो कि इशू जो यहाँ पे राइट आंसर होगा पुनीत। और नेक्स्ट बात करें कि पुनीत का जो होगा यहाँ पे स्वच्छ, तो मतलब विमल होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर छंद की बात करें तो जो छंद का वो ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए पद। उसके बाद बात करें कि उत्सव, तो उत्सव का यहाँ काफ़ी इजी था कि समारोह, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो विलोम शब्द है, तो उष्ण का जो विलोम शब्द होगा वो शीत होगा, ऑप्शन डी। अगर खल की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सज्जन होगा। अगर सेवक की बात करें तो स्वामी होगा। और चेतन की बात करें तो जड़ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। अगर कृपा की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कोप। तो बाकी अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।